हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में फिर हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट का रिवीजन और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और आज का टॉपिक होने वाला है सोशल साइंस होने वाला है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा भी। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला है, 100वें संविधान संशोधन के बारे में कहे गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है यह संशोधन 2016 में हुआ था, ये तो गलत है, ये 2015 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा कथन बोल रहा है इसके तहत भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपा, ये सही बात है। तीसरा है बांग्लादेश ने 61 क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया, नहीं ये भी गलत है। बांग्लादेश ने 51 क्षेत्र दिया था। ठीक है, 51। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। केवल कथन 2 जो है वही सत्य है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिए गए कथन और कारण पर विचार करें। कथन दिया है संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है, सही है। कारण है भारत विभक्त राज्यों का अविभाजित संघ है, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, कथन सत्य है और कारण सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, यानी गलत चुनना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला कथन दिया हुआ कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ये सही है। दूसरा, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, ये भी सही है। तीसरा, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, नहीं ये गलत है। चौथा, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो ये भी सही बात है। तो इसमें आपको गलत चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नए राज्यों के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, बताना है इसमें से कौन जो है नए राज्यों के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यही जो है नहीं है। बाकी आपका तीनों है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, क्षेत्र घटाकर और नाम परिवर्तन करिए, सभी जो है संवैधानिक उपबंध है। और चौथा नंबर ऑप्शन नहीं है, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 13 में क्या उपबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 13 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 13 में है उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक अधिकार है, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, जो हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ क्रमशः सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो मिलाना है दोस्तों। तो ए नंबर 1999 से 2004 तक किसका कार्यकाल था? तो ये था इनका अटल बिहारी वाजपेयी का, तो ये मिल जाएगा तीसरा से। उसके बाद बी किससे मिलेगा दोस्तों? तो बी नंबर है 1989 से 90, तो 89 से 90 बीपी सिंह के कार्यकाल था, तो 50 मिल गया। फिर सर 90 से 91 किसका कार्य था? तो 90 से 91 जो है वो चंद्रशेखर का कार्य था। ठीक है, फिर है आपका 96 से 97, तो 96 से 97 कार्यकाल एच डी देवगौड़ा जी का था। और बच गया कौन सा? 97 98, तो ये आई के गुजराल का था, ऑप्शन नंबर चौथा से मिल गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ठीक है, पहला कथन दिया है कि अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, नहीं ये तो गलत है। ये बात जो है अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में है। फिर दूसरा कथन है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये सही बात है। इसमें से कौन सही है ये चुनना है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वही सही है, लेकिन दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी हो गया, केवल 2 जो है सत्य है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो अथवा उसका फोन टैप किया जा रहा हो अथवा पत्र को उजागर किया गया हो, तो उपयुक्त के, और पढ़ते हैं क्वेश्चन, उपयुक्त के संबंध में किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है, बताइए किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपके निजता के अधिकार का, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1, 4 और 5 जो है प्रतिबंधित है। एक में क्या है? लोक व्यवस्था, फिर 4 में है सदाचार और 5 में है स्वास्थ्य, ये जो है प्रतिबंध लगाया गया इस पर। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है कि कथन दिया है केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, और कारण आर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, तो ये तो सही है।
तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर मिलान करना है। एक तरफ क्या है? समिति, दूसरी तरफ नियुक्ति का वर्ष है। तो बलवंत राय मेहता समिति का नियुक्ति कब हुआ था बताइए? तो ये बन जाएगा 1957 से, पहला सही मिल गया। उसके बाद अशोक मेहता समिति, ये 1977 में, ये भी मिलाया हुआ है। एल एन सिंघवी समिति 86, ये भी आपको पता ही है। और जीवी केराव समिति 85, ये भी आपको पता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, सभी ईयर को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहता है एग्जाम में। 12 नंबर का क्वेश्चन ए और आर कथन वाला आ गया। कार ठीक है, कथन ए दिया है कि भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित है। ठीक है, ये तो सही बात है। इसका कारण दे रखा है कि संविधान विविधता को मान्यता देने के साथ ही एकता पर बल देता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। निम्न में से उन संसाधनों की पहचान कीजिए जिनके लिए राज्यों में परामर्श करना तथा उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। तो बताइए कूट के हिसाब से आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 नंबर कथन में क्या है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित, सही है। जनप्रतिनिधित्व से संबंधित, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन से अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? तो कौन सा अधिकार जो है गैर नागरिक को भी प्राप्त है? तो हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, संवैधानिक निराकार का अधिकार जो है गैर नागरिक को भी प्राप्त है। क्वेश्चन आ जाता है कौन कौन सा अनुच्छेद जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो उसका याद करिएगा 15, 16, 19, 29, 30, ये 5वां अनुच्छेद जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सही है, ये चुनना है आपको। कहाँ गया? हाँ, कथन कथन पहला है कि मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, सही बात है। दूसरा कथन है आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन ए दिया है आपको सिंधु घाटी सभ्यता की नगर सुव्यवस्थित योजना पर आधारित है, सही बात है। कारण दिया है वहां सड़कों का जाल ग्रिड प्रणाली पर आधारित है, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सभा एवं समिति क्या थी? बताइए ऋग्वैदिक काल में सभा एवं समिति क्या थी? ये आपका राजनीतिक जनसभाएं थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीतिक जनसभाएं। नेक्स्ट मिलान करना है, ग्रंथ और रचयिता से मिलाना है। तो अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है बताइए दोस्तों? अर्थशास्त्र का रचयिता है, ये तो सबको पता है, कौटिल्य है। ठीक है, दूसरा से मिल गया। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम किसका है? तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की पुस्तक है। बुद्ध चरित्र की रेखा कौन है? अशोघोष है और इनका के मेगास्थनीज है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर। फिर कथन और कारण वाला है। कथन दिया है अशोक ने बौद्ध धर्म को राज संरक्षण दिया और कारण दिया है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग दी थी। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो आंसर तो दोनों सही है और कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट फिर मिलान करना है आपको। तो सूची 1 में दिया है राजवंश और सूची 2 में विशेषता मिलाना है। तो मौर्य वंश की विशेषता बताना है कि मौर्य वंश की विशेषता क्या है? तो यह आपका शिलालेखों का व्यापक प्रयोग किया गया था, दूसरा से मिल जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों? दूसरा है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश की विशेषता ये जो है प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाया था। फिर सातवाहन वंश है। तो सातवाहन वंश का क्या है? प्राकृत भाषा का संरक्षण दिया था सातवाहन वंश ने। और चोल वंश का विशेषता है विकसित नौसेना था उसके पास। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट है दशराग युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बताइए दशराग युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद में। नेक्स्ट कथन कारण फिर आ गया। कथन दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। ठीक है, और कारण दिया है इसका वह अपनी विशाल सेना को काम वेतन में संतुष्ट रखना चाहता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट 23 नंबर। इब्न बतूता भारत किस शासक के शासन काल में आया था? बताइए इब्न बतूता भारत किसके काल में आया? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमबीटी के काल में। नेक्स्ट मिलान करना है 24 नंबर। तो बताइए 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं।
24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अब मिलाते हैं हम लोग। कबीर किससे मिल जाएगा बताइए? कबीर बनारस से संबंधित है या बनारस से मिला देंगे। उसके बाद है नामदेव, तो नामदेव किससे मिलेगा बताइए दोस्तों? नामदेव का संबंध हो जाएगा महाराष्ट्र से। गुरु नानक का तो आप जानते हैं पंजाब से संबंधित है, और चैतन्य महाप्रभु बंगाल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण वाला। तो कथन बोल रहा है कि अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, कारण दिया है वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाना चाहता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए और आर दोनों ठीक है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। 26 नंबर सूची 1 में है ग्रंथ और सूची 2 में क्या है? लेखक है। ठीक है, तो तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर ही है, खुद लिखा था। फिर तुगलकनामा के लेखक कौन है बताइए? तो तुगलकनामा के लेखक कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। ठीक है, और आइन अकबरी के लेखक अबुल फजल है, ये तो आपको भी पता है। और तारीख ए फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है, ये भी आपको पता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये तो सबको पता है, हरिहर और बुक्का ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिहर और बुक्का ने 1336 में। ठीक है, ईयर भी याद रखना है। और विजयनगर समाज की राजधानी पूछ लेगा कहा था, तो हम्पी था। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण है। कथन दिया है 1857 के विद्रोह में सैनिकों के असंतोष का महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक बात है। और इसका कारण दे रखा है क्या कि एनफील्ड राइफल के करतूतों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह थी, ये भी ठीक बात है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने किया था बताइए दोस्तों? ये तो सबको पता है कि एओ ह्यूम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एओ ह्यूम ने। नेक्स्ट मिलान करना है, आंदोलन और वर्ष मिलाना है। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था बताइए? ये किससे मिल जाएगा? तो असहयोग आंदोलन जो है ये हुआ था 1920 में। ठीक है, दूसरा से मिला देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 1930 में हुआ है। और भारत छोड़ो आंदोलन तो सबको पता है 1942 में हुआ है। और होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा सबको। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन दिया है गांधी जी ने दांडी यात्रा नामक कानून के विरोध में किया था। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा नामक कानून के विरोध में किया था। सही बात है। कारण दिया है नमक कर गरीब जनता पर सीधा आर्थिक बोझ था, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट मिलान करना है। एक तरफ नेता है, दूसरी तरफ क्या है? संगठित संगठन या घटना है। तो सुभाष चंद्र बोस किससे संबंधित है बताइए? ये आजाद हिंद फौज से संबंधित है। और भगत सिंह ये किससे संबंधित है बताइए दोस्तों? तो भगत सिंह संबंधित हो जाएंगे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। दूसरा से मिल गया। फिर एनी बेसेंट होम रूल लीग से संबंधित है। और लाजपत राय साइमन कमीशन विरोध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था बताइए? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है ये किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आधुनिक भारत लखनऊ समझौता है। ठीक है, इसके बारे में अभी कथन और कारण दे रखा है दोस्तों। तो अभी कथन दिया है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का पुनः एकीकरण हुआ था। सही है। कारण है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से दोनों गुटों में समझौता संभव हो सका, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ए और आर दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत से 1857 के विद्रोह से है अभिकथन और कारण। अभिकथन दिया है 1857 के विद्रोह में शिक्षित मध्यम वर्ग ने भाग नहीं लिया था। ठीक बात है। उसके बाद है कारण दिया है उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के आधुनिकीकरण और प्रगति में सहायक होगा, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। ए और आर दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है 36 नंबर पश्चिमी घाट पर्वत के उपनाम को इससे संबंधित राज्यों से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो सह्याद्री किस राज्य से संबंधित होगा बताइए? सह्याद्री में किससे मिलेगा? ये मिल जाएगा महाराष्ट्र में बोलते हैं। नीलगिरी तमिलनाडु में है, और अन्नामलाई केरल में है। ठीक है,
इसका आंसर क्या होगा 36 का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट कथन कारण वाला फिर आ गया। कथन दिया है अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती हुई अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। ठीक है। उसके बाद कारण दिया है प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य तौर पर ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। ठीक बात है, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। कथन ए और कथन कारण आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण भी है। ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर, 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करें। इनमें से कौन जो है गलत मिलाया हुआ है, ये चयन करना है आपको। पहला है हिंदू धर्म का जनसंख्या प्रतिशत 79.8 है, सही है। मुस्लिम का जनसंख्या प्रतिशत 14.2% है, ये भी सही है। ईसाई धर्म का 2.3% है, ये भी सही है। और बौद्ध धर्म का दिया है 1.7%, तो ये जो दोस्तों गलत है। ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए कि बौद्ध धर्म का कितना % जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। 39 नंबर हम लोग देखते हैं, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में सरगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में करेवा संरचना जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर हिमालय की विशेषता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन कारण वाला है, तो कथन दिया है धान एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल का उदाहरण है, सही है। कारण है धान के उत्पादन हेतु उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? बताइए दोस्तों, जल जो है ये किस प्रकार का संसाधन है? तो ये चक्रीय संसाधन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, चक्रीय संसाधन। नेक्स्ट है कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था जिसे 2006 में फिर से खोला गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाथुला दर्रा। ठीक है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे इसके बाद, डंकन पास निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? बताइए दोस्तों, डंकन पास किसके बीच है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। नेक्स्ट मिलान करना है, एक तरफ रेल मंडल है, दूसरी तरफ मुख्यालय है। ठीक है। तो चलिए इसको भी मिलाते हैं। तो पहला नॉर्थ सेंट्रल का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका इलाहाबाद है। ठीक है, ये चौथा से मिल जाएगा। फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मुख्यालय ये मलीगांव में है। ईस्ट सेंट्रल का मुख्यालय ये गोरखपुर में है और नॉर्थ ईस्टर्न का हाजीपुर में है। ठीक है। सर दोस्तों, ईस्ट सेंट्रल का मुख्यालय हाजीपुर में हो जाएगा और नॉर्थ ईस्टर्न का मुख्यालय गोरखपुर में हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो हो गया, याद रखिएगा ईस्ट सेंट्रल का यानी पूर्व मध्य का मुख्यालय हाजीपुर है और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न, कथन दिया है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कारण दिया है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां भारी मात्रा में अवसाद लाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर, कथन ए दिया है समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है और कारण आर दिया है ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न मिलान करना है, एक तरफ क्या है स्थलाकृति है, दूसरी तरफ कारक है, मिलाना है आपको। चलिए मिलाते हैं इसको। तो यार डांग स्थलाकृति का कारक कौन सा हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा से मिल जाएगा। उसके बाद है लैपीज, तो इसका हो जाएगा भूमिगत जल से। एस्कर किससे हो जाएगा? हिमनद से। और टम्बोलो जो है समुद्री लहरें से हो जाएगा, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। 49 नंबर देखते हैं हम लोग, स्थानीय पवन मिलाना है और क्षेत्र मिलाना है। ठीक है, तो चिनुक का क्षेत्र कौन सा है बताइए? तो चिनुक का क्षेत्र है रॉकी पर्वत, तो दूसरा से मिल जाएगा। उसके बाद फौन आल्पस पर्वत से संबंधित होगा। हरमट्टन कहाँ होगा बताइए? तो हरमट्टन जो हो जाएगा आपके ये रेगिस्तान में हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान में। ठीक है, पहला से मिल जाएगा। और खमसीन मिस्र में, तो आपको पता ही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सबको ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न है इस सेट का, क्या करना है? खनिज और खदान को मिलाना है। ठीक है, तो लौह अयस्क का खदान कौन सा है बताइए? तो ये किससे मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपके बैलाडीला जो है लौह अयस्क का क्षेत्र है, तो तीसरा से मिल गया, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। बॉक्साइट
तो बॉक्साइट किससे मिलेगा? तो ये मिल जाएगा आपके कोरापुट जो है बॉक्साइट के खान है जो उड़ीसा में है। यूरेनियम है, जादूगोरा से यूरेनियम मिलता है जो झारखंड में स्थित है। और तांबा मलाजखंड मध्य प्रदेश से तांबा निकलता है। ठीक है, इस सबका जगह भी याद रखिएगा। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।